हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4 है ये। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर 4 है। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हम डेली यूज में अप्लाई करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गया और क्लॉथ हो गया, तो ये ढेर सारा चीज़ें हैं। सब कुछ क्या बना है, कार्बन एंड कंपाउंड का ही बना है। ठीक है, तो और जो सबसे बड़ी बात है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितना भी इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब कुछ किससे बना है, कार्बन से बना है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एक लाइन में कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एक ये भी होता है लिविंग थिंग्स भी, तो पूरा लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता चलता होगा कि कार्बन बना है या नहीं, इसका प्रूफ भी चाहिए, तो आप क्या करो, कोई भी सब्सटेंस लो और उसको क्या करो, जला दो। ठीक है, तो जलाने के बाद क्या होगा, कार्बन का जितना भी कंपाउंड रहेगा वो जलने के बाद एक मतलब धुआं का जैसा निकलेगा। ठीक है, जो कि अनरिएक्टेड सब्सटेंस होता है, जो गैस के रूप में रहता है। तो वो जो अनरिएक्टेड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस के फॉर्म में निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो जो धुआं आप देखते होंगे वो उसी वही दिखाता है कि ये क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। तो ठीक है, तो CO2 रिलीज होने का क्या मतलब है, कि कार्बन का सारा कंपाउंड क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन रिलीज CO2 ऑन बर्निंग। ठीक है, तो कार्बन का जितने कंपाउंड को आप जलाओगे उससे क्या निकलेगा, सारे कंपाउंड से CO2 निकलेगा। ठीक है, तो एक ये बात हो गया फिक्स। और दूसरी बात क्या हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, और दूसरी बात, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, ये सब भी बना होता है कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, कार्बन से बना होता है, तो इसको ये भी बोलते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रो है जिसका चैप्टर के बारे में, कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। तो अब थोड़ा इससे आगे एक है टॉपिक, उसका नाम है बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, तो जो कार्बन में बॉन्डिंग होगा उसको बोलेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ये क्यों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड में क्या क्या बॉन्ड आता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या, सेकेंड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो आयनिक के बॉन्ड के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप पढ़ा होगा, जो कि किसमें है, मेटल्स और नॉन मेटल में। इसमें भी थोड़ा सा हिंट्स है, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल में ज्यादा है। तो मेटल्स को जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल को बोलते हैं जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आयनिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़ लिए होंगे, फिर भी हम कुछ बता देते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग चार स्पीसीज, कंपाउंड्स हैविंग चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो जिस कंपाउंड के पास भी चार्ज होगा उस सारे के सारे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल HF, HCl, NaOH, NaCl, KCl। देखिए
तो ये क्या है HF, इस पे होता है पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये निगेटिव HCl, और NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, और ये होल टर्म पे क्या होता है निगेटिव, और ये पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, K पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड के पास पॉजिटिव निगेटिव है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, आयोनिक कंपाउंड। तो एक देखिए ये दोनों क्या है, बेस एसिड है, ये दोनों क्या है एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या है, ये दोनों क्या है साल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस साल्ट में भी आपको ये मिला होगा। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में भी कैसे मिला होगा बता देते हैं। देखिए ये कंपाउंड क्या है मेटल, और ये वाला कंपाउंड क्या है नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड जनरली हम एसिड बेस या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो दो अनलाइक चार्ज है, टू अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। अगर दो अनलाइक चार्ज एक जगह पे हो तो वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जैसे ही होगा मतलब क्या, वहां बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, जब दोनों अट्रैक्ट होगा ये बॉन्ड जो फॉर्म होगा उस बॉन्ड को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसको क्या होगा, तोड़ने में थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो जब एनर्जी हम ज्यादा सप्लाई करेंगे किसी कंपाउंड में तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड जो हमारा बनेगा ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और दूसरी बात, तो ये जो बनेगा कंपाउंड क्या बनेगा, सॉलिड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो सॉलिड कंपाउंड क्योंकि इसके बीच जो मॉलिक्यूलर के बीच जो फोर्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस दोनों के बीच क्या है, फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स क्यों लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से ये क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और दूसरी और इसकी खासियत यह है कि इस कंपाउंड को अगर हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फॉर्म आ जाएगा। जब ये कंपाउंड सॉल्यूशन का फॉर्म आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और हीट भी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो दोनों ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट होगा। हम बात करते हैं किसके बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या था, चार्ज था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब जाकर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। और यहीं पे जहां पे कोवेलेंट कंपाउंड होगा वहीं पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वहीं पे जहां पे कोवेलेंट कंपाउंड होगा वहीं कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ये दो दो छोटा सा दो छोटा सा डेफिनेशन था। ठीक है, ठीक है,
तो कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा है मेन टॉपिक कार्बन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब कार्बन। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यह है हमारा K सेल और ये है हमारा M सेल, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर हो गया कार्बन का 6। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और M में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, बाकी तो नहीं जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2। तो ये तो अपना डिप्लेट बना लिया, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल हो गया उसमें क्या हो गया? 4 ही है। तो 4 के बजाय क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इस लास्ट में क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या कर सकता है? 2 केस हो सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। ये देखिए कार्बन का कितना है? फर्स्ट और सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्बिटल ही है, मतलब वो उतना ज्यादा बड़ा होगा नहीं, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें कितना है? 6 पॉजिटिव चार्ज। 6 पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? प्रोटॉन कितना है उसमें? 6 है, ठीक है। अब पहला केस हम बात करते हैं क्या? लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन कैसा बनेगा? C4+। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें कितना बचेगा? टोटल 2। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बच जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म, इसको मिटा दिए हम, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। तो अब बचा इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन इसके पास कितना बच गया? प्रोटॉन अभी भी उसमें 6 ही है। तो 2 और 6 के बीच बैलेंस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हम हटाएंगे, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा रहे हैं तो क्या करें? पहले हमको एनर्जी डालना पड़ेगा। एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, ठीक है। दूसरा को हटाने के लिए और ज्यादा, चौथा को, तीसरा को हटाने के लिए और ज्यादा, चौथे को हटाने के लिए बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बहुत ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना एनर्जी इसमें डाल दें और ये कंपाउंड स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो उतना हम ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन को हम लूज कराएं, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, 2 कारण से कैंसिल हो गया। एक तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा एलिमेंट पे, तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा कि हमको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इतना ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जो कि फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों रीजन की वजह से हम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करा सकते, ठीक है। तो लूज कराना हमारा हो गया कैंसिल। अब दूसरा क्या करते हैं? हम 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करा सकते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करा सकते हैं, तो इसका मतलब है कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन बनाएगा C4-, ठीक है। तो इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? आपस में रिपल्सन होगा, जो कि रिपल्सन कहीं कैंसिल नहीं होगा। इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑर्बिटल से भागना ज्यादा पसंद करेगा, तो उस केस में भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी पॉसिबल नहीं है इसके पास। तो गेन करना और लूज करना दोनों पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कार्बन कंपाउंड क्या करेगा? आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। जितना भी ये कार्बन है, ना गेन करेगा ना लूज करेगा। जब गेन और लूज नहीं होगा तो ये आयनिक कंपाउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं।
एक पॉइंट लिख सकते हैं ये, कार्बन कैन नाइदर गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, तो अब क्या करेगा, ओनली ये क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, कार्बन ओनली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये अपना ऑर्बिट कब कंप्लीट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे का साथ शेयर करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अब बात करते हैं हम किसके बारे में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए यहाँ पे आ गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका क्या मतलब है, कार्बन क्या बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा कार्बन। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं, कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, वो सब बताते हैं इसमें अभी। देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं किसका, H2 का, उसके बाद Cl2, F2, ठीक है, और उसके बाद HCl, HF, और उसके बाद CO2, ठीक है, और उसके बाद O2। ठीक है, तो इस सारे कंपाउंड का हम बनाएंगे अभी स्ट्रक्चर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम H का बनाते हैं, ये H है, इसको गोला कर दिए, यहाँ पे एक दिए है डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इधर बना है एक H, इसमें से क्रॉस डिनोट किए। ठीक है, और इसको भी ऐसे गोला कर दिए। ठीक, एक H ही हो गया, एक H ही हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मिनिमम कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो इसका क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है हीलियम, उसके कन्फिग्रेशन से इसका मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, ये दोनों ही अपना अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। कैसे शेयर करता है देखिए, H इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे ये शेयरिंग करेगा, ऐसे शेयरिंग करेगा, इसको क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसे लिखेंगे, इसे H बॉन्ड H, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसमें बनता है सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा किसमें बनेगा, जब दो कंपाउंड सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तब जाकर वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा बात करते हैं Cl2 का। ठीक है, तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसमें हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, इसके लास्ट में आता है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आता है, 7 इलेक्ट्रॉन
है, लेकिन चाहिए क्या, एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका ऑर्बिट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो ये है ही नहीं दूसरा कुछ, तो ये क्या करेगा, खुद से ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब खुद से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये बन जाता है Cl2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरीन गैस। तो आइए बनाता कैसे वो लिखते हैं, देखिए। सबसे पहले Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका हो गया। और दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। इसका भी 7, इसका भी 7। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या होगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, और ये क्या करेगा, दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, Cl Cl 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा, डॉट। देखिए, अब इस गोला में बात करते हैं। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस गोला में भी 8, इस गोला में भी 8, टोटल कितना हो जाएगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो ये हो गया हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा वो देखिए, Cl Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, Cl भी हो गया। ये दोनों हमारा कंप्लीट, और इसमें से लिख लेते हैं CH4 और C2H5, ये भी लिख लेते हैं, और C2H4 भी लिख लेते हैं, और C2H2 ये भी लिख लेते हैं। तो आज हम इतना का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो हमारा हो गया। अब इसके बात करते हैं F2 का। तो F हो गया, F का एटॉमिक नंबर 9, इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 7। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में भी 7 हो गया, लेकिन चाहिए क्या, 8 चाहिए, लेकिन इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, खुद से शेयर करेगा। खुद से शेयर करने के बाद बनाएगा ये F2, इसको बोलते हैं फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। अब ये दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करने के बाद बन जाएगा ये इसका भी 8, इसका भी 8, दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये और इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, F और F। ठीक है, तो ये हम सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दूसरा देख, HCl, H का तो पता है हो गया, और Cl भी पता हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 7 रहता है इलेक्ट्रॉन, और इसके में 1। ठीक है, तो बनाते चलिए। H का कितना हो जाएगा, सिंगल, और यह हो जाएगा हमारा क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, Cl H। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक होता है।
इसमें आयनिक का भी नेचर रहता है और कोवेलेंट का नेचर थोड़ा रहता है, लेकिन आयनिक का नेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। आयनिक कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का बहुत ज्यादा होता है H से, और H क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी वजह से ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है इसमें, और इसमें बॉन्ड जो रहता है वो आयोनिक ही रहता है। HCl यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको क्या देखना है कि ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड कोवेलेंट होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमको यही देखना है। ठीक, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेम है, सेम चीज है इसके लिए, F के लिए ये भी कंप्लीट, और इसके लिए भी क्या होगा? सेम चीज है, सेम। यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम डाल दिए F, यहाँ पे हम डाल दिए F, ठीक, और यहाँ भी F, और यहाँ भी F। ठीक है, इसका भी नेचर सेम है उसी तरह। ठीक है, ये भी कंपाउंड क्या रहता है? आयोनिक कंपाउंड रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको कोवेलेंट कंपाउंड मानकर चलेंगे। ठीक, CO2, तो कार्बन में कितना? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऑक्सीजन में 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 और 6। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो इसको कितना चाहिए? और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लेकिन कार्बन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं इसका। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बन 1 2 ऐसा, और ऑक्सीजन इधर। ठीक है, जन्ने पसंद तो ले ले। देखिए अब इसको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 2 चाहिए, तो ये 2 क्या करेगा? इससे शेयर कर लेगा, ये वाला 2। ठीक, और ये 2 भी अपना शेयर कर लेगा इससे। ठीक, तो ये कंपाउंड कैसे बन जाएगा? ऐसा। इस तरह एक कंपाउंड बन जाएगा, 2 2 करके शेयर कर दिए, तो ये जो बनेगा कैसा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ जो बन रहा है, ये दोनों क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं। डबल बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन भी 2 शेयर किया, और कार्बन भी 2 शेयर किया, इसके वजह से यहाँ क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड, और ये भी डबल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड बना। ठीक है, जो लेंथ होगा बॉन्ड का ये छोटा होगा, और सिंगल बॉन्ड वाला ज्यादा बड़ा होगा। ये बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले N2। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं N2 का। CO2 भी कंप्लीट हो गया, और बात करते हैं अब N2 का। N2, N का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना है? 5, और चाहिए कितना इसको? 3 इलेक्ट्रॉन। तो N हम डिनोट कर लेते हैं। N का 1 2 3, एक N हो गया, और ये दूसरा N, 2 3 1 2। देखिए इसके ऑर्बिटल में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें भी 5 होगा, दोनों 5 5 हो गया। तो इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये तीनों अपना शेयर कर लेगा ऐसा। ठीक है, जब ये तीनों शेयर करेगा तो कैसे शेयर करेगा? देखिए
ऐसा। और ये जो बॉन्ड बनेगा क्या कैसा बॉन्ड बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये N2 भी हो गया। O2, O2 का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 और 6। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और चाहिए कितना, 2। चलिए बनाते हैं। O 1 2 3 4 5 6, और इधर भी O 1 2 3 4 5 6, 2 चाहिए। ये दोनों क्या करेगा, अपना डोनेट कर लेगा, शेयर कर लेगा, ये दोनों अपना शेयर कर लेगा। शेयर करने के बाद कैसा बनेगा, ऐसा। इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, और ये जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। O2 भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं CH4 का। चलिए CH4, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और हाइड्रोजन का हर एक में कितना होगा, 1, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4, और कार्बन कितना है, 1। तो बनाते चलिए, ये रहा हमारा कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन होगा, 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 ठीक है। तो जो बॉन्ड बन जाएगा इसमें क्या बन जाएगा, कैसा, ऐसा CH, ऐसा, ठीक है। तो ये 4 इसमें कितना होगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल 4 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया CH4 का। अब है C2H6 हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट।